जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। तो कैसे हैं साथियों? हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जब हम लेटे थे अभी तो अपने सर पे हाथ रखे थे और पत्नी जो है ये बोल रही थी कि सर पे हाथ रखना ठीक नहीं होता, ये अच्छा नहीं होता है। हम सोच रहे थे कि अब अच्छा बचा ही क्या है। सारे लोगों को छोड़ के हम आगे निकल आए। माँ बाप छूट गए, भाई बहन छूट गए, रिश्ते नाते छूट गए, लगभग जो है परिवार भी छूटने के कगार में है। इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। कभी कभी साथियों मुझे नहीं लगता कि आपको भी लगता हो कि ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आता है या कोई चीज़ छू लेती है, कोई चीज़ आपको एहसास कराती है, उसकी वजह से आप रोना चाहते हैं। आप बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोना चाहते हैं, टूट कर रोना चाहते हैं, और ये अपने लोग खुल के रोने भी नहीं देते। ऐसी भी कश्मकश से गुजरना पड़ता है साथियों। आज हमने एक फ़िल्म देखी जिसका नाम था चरणदास। और चरणदास फिल्म ने जो है कुछ शब्द, कुछ बातें ऐसी छुई कि कहीं ना कहीं उसमें अपनापन दिखाई दिया, झलका। उसकी वजह से आंसू आ गए और खूब मन से रोए हम। और आजकल तो जो है 2-3 बार रो ले रहे हैं। पता नहीं कुछ खोया सा जीवन या कुछ छूटा हुआ जीवन महसूस होता है। चरणदास की कहानी हम आपको शॉर्ट में बताते हैं साथियों कि चरणदास की कहानी ऐसे शुरू होती है कि वो जब एक मैकेनिक होते हैं, गाड़ी सुधारने वाले, वो शाम को अपनी वर्कशॉप से काम करके जैसे ही घर जाते हैं तो उनकी पत्नी और उनके बच्चे बिना उनके जो है खाना नहीं खाते हैं। वो बढ़िया फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, चूँकि डीजल और ये सब मैकेनिक के काम में शरीर जो है गंदा हो जाता है, तमाम कालिक लग जाती है, तो उन्हें नहाना धो के बढ़िया रिफ़्रेश होके जो है आते हैं कमरे के अंदर से, बढ़िया बैठते हैं बरामदे पे। बच्चे आते हैं, वाइफ बढ़िया ताज़ा भोजन बना के लाती है, सब लोग बैठते हैं। बच्चों को जो है चरणदास जो है बढ़िया रामायण महाभारत गीता के उपदेश देते सुनाते हैं। बच्चे सोते समय जाते हैं, उनके पैर पड़ते हैं। ज़िंदगी ऐसे शुरू होती है और चरणदास धीरे 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 करके मेहनत करते रहते फिर उनका एक कारखाना खुलता है। फिर कारखाने से जो है धीरे 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 करके चरणदास एक बहुत बड़े एम्पायर के मालिक, जैसे मुकेश अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपति हैं, वैसे ही उनका काम भी निकल पड़ता है। चरणदास ने बड़ी मेहनत से अपना हर चीज़ कमाई थी, हर चीज़ से गुजरे थे। तो चरणदास के अंदर तो कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन उनकी पत्नी जो है हवा में उड़ गई।
पत्नी और बच्चे इतने हवा में उड़ गए, जो कि अक्सर समाज में ये हो जाता है कि, और इतने हवा में उड़ गए कि उड़ते उड़ते वो ये भूल गए कि वो फिर अपने चरणदास से ही उड़ने लगे। चरणदास को बिल्कुल पसंद नहीं था ये झूठी दिखावा। उन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी दौलत कमाई थी, लेकिन उनकी पत्नी ने जो है, जैसे बड़े लोग शौक करते, उन्होंने जो है कुत्ता पाल लिया छोटा सा। उसका जन्मदिन मनाया जा रहा। चरणदास को ये पता नहीं, उसमें लाखों रुपए खर्च किए जा रहे, डीजे बुला रहे, मोहल्ले पड़ोसियों में जो है पार्टी कर रहे, लोगों को बुला रहे, दारू चखना, मीट मांस सब चल रहा है। चरणदास को ये पसंद नहीं है। चरणदास के गैर हाजिरी में ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक दो दफ़े जो है चरणदास जब आए तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने टोका। पत्नी ने कहा कि तुम मेरी इंसल्ट करा रहे हो, तुम बहुत पुरानी सोच के हो, इससे अच्छा ये है कि तुम और हम जो है बोलना बंद कर दें एक दूसरे से। इतनी तरक्की उसने कर ली थी उस पैसे ने। और उनके बच्चे और उनकी पत्नी, जैसा कि हमेशा होता है कि माँ की तरफ हमेशा बच्चे हो जाते हैं, और माँ जो है इस चीज़ में बड़ी निपुण होती है, पिता के लिए रह जाता है। और चरणदास घर में आता है, पार्टी चल रही है, ऑफिस से डीजे बज रहा है, कुत्ते का जन्मदिन मन रहा है, और उसी जन्मदिन में उसकी पत्नी जो है कुत्ते की शादी की इंगेजमेंट जो है, फलाने इनकी मतलब कुतिया थी, फलाने कुत्ते के साथ इंगेजमेंट जो है फिक्स करती है। तो वो कुत्ते वाली जो है उसको, कुतिया को सोने का मुकुट देती है, और ये अपने दामाद कुत्ते को हीरे का मुकुट देती है। ये चरणदास देख रहे थे कि ये मेरा परिवार है। फिर चरणदास ने ये देखा कि ये बदलाव और हो गया है कि अब जो पहले बच्चे और पत्नी जो है साथ में बैठ के खाना खाते थे, और वो जो है बिना बाप के खाना नहीं खाते थे, चरणदास के बिना पिता के, तो सब लोग अपना अपना खाना खाने लगे। सब लोग अपने अपने जो है अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होने लगे। और चरणदास बड़े मन से आता है कि मेरा परिवार है, मेरे अपने हैं। और एक समय के बाद जो है चरणदास अपने घर में ही ऐसे अकेले पड़ जाते हैं कि वो एक जिम्मेदार पिता ही समझ सकता है उसका दर्द। बाकी लोगों के लिए कहानियाँ हो सकती हैं, एक बहाना हो सकता है, एक बहरूपियापन हो सकता है, लेकिन अगर सच्चे मन से जो पिता अपने परिवार के लिए समर्पित होता है, उसके बाद उसका परिवार उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है। लगभग ऐसा ही हिंदुस्तान में व्यवहार किया जाता है एक समय तक। पत्नी, जब तक उसके बच्चे बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो पत्नी इंतज़ार करती है अपने बच्चों का कि अपने पति के साथ इंसल्ट और उसको नीचा कैसे दिखाएं। क्योंकि पति की ये गलती रहती है कि वो सारी दुनिया की ज़मीन चीर के उनके हिस्से की रोटी निकाल के अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक एक निवाला उनके शरीर के अंदर डालता है, और उससे वो ताकत आती है, और उसी ताकत से वो बच्चे कल के दिन उसके लिए विद्रोह पैदा कर देते हैं। गुस्से में जब चरणदास चला तो रास्ते में एक लड़की जो है उसकी गाड़ी से टकरा गई। उस लड़की ने मांग भर रखी थी, साड़ी पहन रखी थी, और बहुत खूबसूरत थी। चरणदास बहुत गुस्से में जब टकराए तो उन्होंने कहा, नाराज़ हुए कि क्यों लड़की, हमारी ही गाड़ी के सामने क्यों मरना है तुम्हें? गुस्सा होकर कहीं मरना है तो जाके तालाब में कूद जाओ, समुंदर में कूदो, नदी में कूदो, हमें क्यों परेशान करें, मैं तो पहले ही से परेशान। गुस्से में जैसे उन्होंने कह के आगे बढ़े तो उन्हें लगा कि इतनी रात गए, एक जवान लड़की है, पता नहीं क्या दिक्कत हो उसे। तो उन्होंने जाके फिर उससे पूछा। लड़की काफ़ी रो रही थी। रोते रोते लड़की थोड़ी देर में जब ढांढस बंधाया तो लड़की ने फिर सारी कहानी बताई कि उसका पति जो है एक गांव में रहता था, और दोनों हम लोग प्रेम करते थे, मंदिर में मिलते थे,
लुक छुप के मिलते थे, लेकिन घर वालों को जैसे ये पता चला तो उन्होंने हमारी शादी दूसरी जगह पक्की कर दी। और ये चीज़ सुनकर उनके पास केवल एक ही रास्ता बचा था कि ज़िंदगी बर्बाद होने से अच्छा है कि हम दोनों लोग जो है मंदिर में शादी कर लेते हैं। और दोनों लोगों ने मिलकर शादी कर लेते हैं और वो गांव छोड़ के चले आते हैं। ये लोग बढ़िया अपने कमा खा रहे होते हैं, वो लड़का धीरे धीरे करके जो है किसी और लड़की के चक्कर में फंस जाता है और वो सीधी सादी लड़की अपने जो प्रेम के जाल में अपने पति के लिए अपने परिवार घर सबको छोड़ के अपने प्रेमी के साथ जो है परदेश चली आई। अब वो उस लड़की को भी वो पति छोड़ने लगा तो उस लड़की को मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और उस पति ने जिस घर में पति अपनी दूसरी प्रेमिका के साथ रहता था तो वो औरत वहीं पहुंच जाती है और उससे लड़ती है कि घर चलो, इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो पति ने जो है उसको एक थप्पड़ मारा जो कि कभी नहीं मारा था। इससे ये भी जाहिर होता है कि औरतों को हमेशा मारते रहना चाहिए, क्योंकि जब कभी ना मारो फिर एक झापड़ मारो तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। समय समय से सर्विस आदमी को करते रहना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही वो उसने कहानी बताई तो चरणदास ने बताया कि तुम्हारी और कहानी और हमारी कहानी लगभग एक सी है, दोनों का दिल टूटा हुआ है, चलो मिलके एक गेम खेलते हैं। लेकिन गेम के बारे में वो किसी से नहीं बताते हैं। और वो दोनों उस दिन से फिर जो है एज ए पति पत्नी के रूप में वहाँ उस कुत्ते की शादी की तैयारियां चल रही थी। यानी कि उनकी तो मालकिन की जो कुतिया थी उसकी शादियां चल रही थी। कितने लोग बाराती आएंगे, कितना डीजे बजना है, कितने बैंड बाजा बाराती होंगे, क्या क्या खर्चा होगा, कोल्ड ड्रिंक कितनी होगी, मिठाई कहाँ से आएंगी, समोसे क्या होंगे, ये सारी बात इतने में एंट्री करते थे चरणदास अपनी नई प्रेमिका के साथ। और ये सब सीन देख के पूरा घर दंग रह जाता है, क्योंकि पूरे घर को ये मालूम है कि एक चूतिया पति, एक चूतिया बाप, वो केवल हमारे लोगों का पेट भरने के लिए, हमारी जलालत करने के लिए पैदा हुआ है इस दुनिया में। और वो आया है, वो जीवन भर इस देरी से अपनी नाक रगड़ता रहेगा। लेकिन उसने गलतफहमी पैदा कर दी। उसकी एंट्री इतनी ख़तरनाक होती है कि उसने जो है सारे लोगों को चौंका दिया। इसके बाद सारे लोग भौचक्का रह गए, उनकी शादी धरी की धरी रह गई। अब कहानी ये हुई कि चरणदास ने जो उनके यहाँ एक नौकरानी थी, मलेशिया नाम था उसका, उसको जो है कहा कि आर्डर दिया उन सबके सामने कि मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहूँगा और ये मैम साहब भी ऊपर रहेंगी और नीचे से मेरा ऊपर ही मेरा बिस्तर लगा दिया जाए और तुम्हारे अलावा ऊपर कोई नहीं आएगा। चूँकि पत्नी तो बिल्कुल जुदाई फिल्म की जो श्रीदेवी नहीं थी, वही तो वाली जो कड़ोर में अपने पति को बेच देती है, ठीक उसी तरह उसको जो है अक्सर मैंने देखा है कि ज़रा सी दौलत ज़्यादा आती है तो पति को कम, लेकिन उनकी औलादों को और उनकी पत्नी को ज़्यादातर जो है समझ रहे पुदीना सूखने लगता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। अब सारे लोग परेशान हो गए कि ये बुढ़ा आदमी ये कैसे प्यार कर सकता है, ये कैसे रंगरलियाँ बना सकता है। लेकिन मेरा यहाँ पे ये कहना है कि जब सारी ज़िंदगी जो अपनी ईमानदारी से पिता अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए एक एक कतरा करके अपना खून का निवाला निकाल के उनका पेट भरता है और वो उसको एक पल की तवज्जो नहीं देते हैं, और एक समय के बाद धीरे धीरे करके वो कितना तन्हा होता चला जाता है, कितना अकेला होता चला जाता है, कोई ध्यान देता है? नहीं देता है। तो फिर किसी को क्या हक है कि फिर वो एक समय के बाद वो अय्याशी करे अपने पैसे की, या अपने लिए वो नई शादी करे, या वो अपने लिए नया घर बनाए, वो कुछ भी करे, दारू पिए, नशा करे, इसका कोई जिम्मेदार नहीं हो, कोई हकदार नहीं हो, ना कोई रोकने वाला होना चाहिए, ना कोई टोकने वाला होना चाहिए। वही चरणदास ने किया। चरणदास ने दारू पीना शुरू किया। चरणदास ने जो है उस लड़की के साथ बढ़िया डांस करना शुरू किया। अब सारे लोग कान लगा के अब सारे लोगों को मालूम क्या प्रॉब्लम हुई। जब वो जेवर से उस अपनी नई पत्नी को लाखों के जेवर पहनाने लगा, अच्छी साड़ियाँ पहनाने लगा, तो पूरा घर परेशान हो गया कि तो सब दौलत जो है उस औरत पे लुटाई दे रहा है।
तो सारी कहानी, सारी लड़ाई परिवार की उस आदमी से नहीं थी, चरणदास से नहीं थी। सारी कहानी उन्हें ये थी कि ये दौलत ख़त्म हो जाएगी, ये दौलत चली जाएगी, और सारी कहानी दौलत की थी। फिल्म बहुत बड़ी है साथियों, लेकिन निचोड़ ये आता है कि अगर औकात से ज़्यादा अगर दौलत आ जाती है ना, तो वो बहुत तमाशा कर देती है जीवन में, बहुत तमाशा कर देती है। इन सभी विचारों से एक लंबी दूरी तय करके जो है एक आसियाँ बनाता है आदमी, और आसियाँ बनाता है सबको दुनिया से, अपने लोगों को छिपाने के लिए एक घर जैसा मंदिर बनाता है, जिसमें अपने परिवार को छाता दे सके, छाया दे सके, छुपा सके इस बेईमान दुनिया की गंदी नज़रों से, गंदी नीयतों से, सब चीज़ों से। और एक समय के बाद जब सब कुछ बन के तैयार हो जाता है, तो फिर वही बच्चे और वही पत्नी, वही उसके खास चहेते लगते जिगर कड़ेले के टुकड़े उसको जो है तन्हाई में ढकेल देते, उसको अकेला कर देते। सब लोग मिलके उसी को जलील करना शुरू कर देते हैं। उसी की दौलत पे ऐश करने के लिए करते आए, और उसी की दौलत खा के उसी को जो है नीचा दिखाने लगते हैं। और एक समय के बाद ऐसे कई चरणदास हैं जो अपनी ज़िंदगी घुट घुट के जीवन जीते हैं, और मजबूरी बस, इज्जत के बस, क्या कहेंगे लोग, इस वजह से किसी से कह नहीं पाते। और एक दिन धीरे धीरे करके ऐसे कई चरणदास हैं जिन्हें जो है साइलेंट अटैक आता है, और वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। और फिर उस घर में जो है उनके बच्चे, उनके परिवार वाले बढ़िया मूर्ति बनवाते हैं, बढ़िया उनकी तेरही मनवाते हैं, बढ़िया 56 भोग का भंडारा बनवाते हैं, बढ़िया भंडारे चलवाते हैं, और बहुत सोशल मीडिया में अपने लोगों में जो है गाथा गाते हैं कि हमारे पिता जैसा कोई पिता नहीं है, और हमारे गार्जियन जैसा कोई गार्जियन नहीं था। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, जो हर व्यक्ति को अपनी कमाई की खाना अगर खाए तो उसे ये सब चीज़ें समझ में आएगी। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आदमी जिसका खाता है अंत में उसी को जो है उसी के लिए साजिशें पैदा करता है। और कई घर बर्बाद हो गए इस बात से कि घर में साजिश नहीं होनी चाहिए, घर में राजनीति नहीं होना चाहिए। इसी कारण से जो है अंत में कुछ नहीं बचता है। चरणदास की तो फिल्म थी, एक उदाहरण था, लेकिन यहाँ पर जाने कितने चरणदास जो है आज भी खून के आंसू रो रहे हैं। लेकिन इस समाज से कभी कभी आंसू आ जाते हैं, अकेले में रो पड़ते हैं जब हम जैसे लोग, तो हमको ये बताया जाता है कि तुम फिल्म देख रहे थे तो कितने कमज़ोर हो दिल से। हम फिल्म से नहीं रोए हैं, हमारे दुखते हुए रग पे किसी ने हाथ रखा, हम इसलिए रोए हैं। हम इस तकलीफ़ से रोए हैं कि कहीं ना कहीं वो तकलीफ़ हमें भी हो रही है, कहीं ना कहीं वो तकलीफ़ से हम भी जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं छोटे मोटे चरणदास हम भी हैं। लेकिन नहीं, हमको ऐसे लड़कपन से जो है और ऐसे नज़रअंदाज करके, ऐसे बुरी तरह से जो है डांट डपट के सुकून से रोने भी नहीं दिया जाता है, जीने भी नहीं दिया जाता, सांस भी नहीं ले सकते। ये है आज की सच्चाई। और बाद में वही पत्नी कहती, सर पे हाथ रखे हो, बुरा दिन आएगा। उसे कैसे बताएं कि तुम्हारी वजह से रो रहे हैं, कि हमारे बाद तुम्हें कौन पालेगा, तुम्हें कौन भरेगा, तुम्हारा ये 2.5 क्विंटल की झोंझर 3,000 रुपये क्विंटल गेहूँ हो गया, कैसे भरेगा। लेकिन नहीं, वो अपनी रिदम में है, वो अपनी मजमस्ती में है, वो हाथी की चाल की तरह चल रही हैं, लेकिन उन्हें स्वाद हम ही से आना है। क्या बात। तो धन्यवाद साथियों, आप सुन रहे थे मेरे मन की बात। क्या बात है। और उसमें कोई बात बुरी लगे तो माफ़ करिएगा।
और वीडियो बड़ा है, इतने दिल और सुकून शांति से आपने मुझे सुना, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। ये चरणदास, आज चरणदास ने बहुत रुलाया, और सच में अगर समय मिले तो वो लेना। चरणदास को ज़रूर देखना एक बार। हाँ। जय हिंद।